संपूर्ण कुंभो न करोति शब्दम शब्दम मर्घो घटो नूनम घोषम पैति। अरे पूरा घड़ा अगर भरा हो ना तो वो आवाज नहीं करता, खाली घड़े को बजाए खूब बढ़िया आवाज निकलेगी। खाली आदमी खूब बढ़िया बढ़िया बात। अरे हम तो महाराज हमारे समय में तो हम तो कुछ करते थे ना तो लाखों लाखों लोग आते थे, अब 4 लोग उसके दरवाजे पे नहीं आते। हाँ, बड़ा मीठा मीठा बोलेगा, अब 4 लोग उसके दरवाजे पे नहीं आते। भैया जब लाखों आते थे तो चलो कुछ भी घंटे में 50,000 आना चाहिए, 25,000, 10,000 आना चाहिए। तुम्हारे यहाँ 10 लोग नहीं आते। हाँ, लेकिन मीठी मीठी बातें बहुत। थोथा चला बाजे घना संपूर्ण कुंभ होला करोति शब्द। भरा हुआ घड़ा, अच्छा घड़ा लोग बजाते हैं ना, अगर घड़ा खाली रहता तभी बजता है, पूरा भरा घड़ा कभी नहीं बजता है। खाली है तो निश्चित रूप से आवाज करेगा, इसलिए भरा घड़ा बने, खाली मत रहिए। आपका बोलना दिखाना कि मैं तो बड़ा हो गया। अरे क्या कर लिया तू, राजा हो गया, महाराजा हो गया, चक्रवर्ती राजा हो गया, हाँ राष्ट्रपति हो गया, क्या हो गया? हाँ, किस बात का अहंकार? देखिए विनम्र होने और दब्बू होने में अंतर है। बुद्ध आपको विनम्र बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? विनम्र, विनम्र, नैतिक बना रहे हैं बुद्ध आपको। इसका मतलब ये नहीं कि आपको दब्बू बना रहे हैं, जी सरकार गाली दे लीजिए पेट भर के, ऐसा नहीं। बुद्ध आपको विनम्र बना रहे हैं, विनम्र, नैतिकता सिखा रहे हैं, आदर करना सिखा रहे हैं, ना कि गर्दन झुका करके जुर्म सहना सिखा रहे हैं। समझ रहे हैं ना? तो दब्बू नहीं होना है, विनम्र होना है। हाँ, विनम्र होना है। कबीरदास भी यही बात कहते हैं, कबीर ऐसो है रे हो। क्या कह रहे हैं कबीरदास? कबीर चेला संत का, दासन का परदास। कबीर ऐसो हो रहे हो, ज्यों पाया तल घास। कबीरदास कह रहे हैं कि ये संत का शिष्य, कबीर चेला संत का, कह रहे हैं कि संत का चेला शिष्य वो दासों का भी दास है। दास तो एक होता है ना, मैं कबीरदास, मैं दासों का भी दास हूं, इतना विनम्र। हाँ, और फिर अपना नाम लेके कह रहे कि कबीर ऐसो होए रहे हो, ज्यों पाया तल घास। जैसे आप चलते हैं ना, नीचे आपके पांव के नीचे क्या पड़ती है? घास कुचल जाती है। घास शिकायत करने आती है कभी? इतनी विनम्र, इतनी दब्बू। हाँ, घास आपसे कुछ कहती नहीं, आप उस पर चलते रहिए, चलते 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 घास सूख भी जाती है। लेकिन कबीरदास कह रहे हैं कि कबीर ऐसो होए रहे हो, ज्यों पाया तल घास। जैसे पांव की घास पैरों के नीचे दबती है, ऐसे मैं दासों का भी दास हूं, इतना विनम्र होने के लिए कहा कबीरदास ने। लेकिन आप तो ऊंचा बनना चाहते हैं। क्या बनना चाहते हैं? ऊंचा बनना चाहते हैं तो नीचे चलना पड़ेगा, तब ऊंचा बनेंगे। कबीरदास आगे भी कहते हैं कि ऊंचे ऊंचे सब चले ही, अरु नीचे चले ही न कोई। जो कबीर नीचे चले तो सबसे ऊंचे हो। अगर ऊंचा होना चाहते हैं तो नीचा विनम्र होकर के रहना चाहिए आपको। आप कोई आवाह विवाह कर रहे हैं, कोई आयोजन कर रहे हैं, तो विनम्र होकर के आयोजन करें। जैसे अभी उपासक जी ने किया है ना, विनम्र होकर के आयोजन करें, विनम्रता पूर्वक स्वागत करें। अरे आओ तुम लोग, आओ तुम लोग, क्या करोगे, आओ तुम लोग यहीं रहो, ऐसा नहीं। हाथ जोड़ करके विनम्रता पूर्वक स्वागत करें कि आप आए हमारे द्वार पे, हम धन्य हुए। हाँ, तो लोग आकर के भी अपनापन महसूस करेंगे, नहीं तो कहेंगे कि अरे फालतू में चले गए इसको। हाँ,